अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने बुक स्टार्ट की हुई थी ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की, अपडेटेड टू 7th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ 3, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू, बताएं मुझे किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? परसेंटेज। वेरी गुड, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 3B के, देखिए ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था और 3 भी कर लिया था। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, 5 को देखना है और 6 को देखना है, राइट। 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने करने हैं आज की वीडियो में। तो चलिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको सोल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोगों को इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट केयरफुली, अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पर अब रीड करने जा रही हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है और समझना है और सारा ध्यान अपना वीडियो की तरफ देना है और वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्कॉलरशिप इज़ गिवन आउट टू द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट विद इन ईच लेवल। वो कह रहे हैं एक स्कूल में हर लेवल के टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे आप लोगों का स्कूल है उसमें 10 तक क्लासेस होगी, तो हर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, 4 क्लास के, 5 क्लास के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के। तो वो कह रही है एक स्कूल में हर लेवल के टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्राम 2008 टू 2009। वो क्या कह रही हैं, 2008 से 2009 में जो उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। मतलब जो यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं, जो उनको पैसे दिए जाते थे, वो क्या है, 2008 से 2009 में इजाफा हुआ है। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ दिस अवार्ड फॉर ईच लेवल इन 2008 टू 2009। अब आप लोगों ने इस टेबल को गौर से देखना है। देखिए ये आपका 2008 का टेबल है और ये 2009 का है, ठीक है, 2008 और 2009। अब उन्होंने इसको क्या किया है, टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है टॉप 5% और दूसरा है नेक्स्ट 5%, ठीक है। अब टॉप 5% में क्या है, लेवल दिए हुए हैं। एक प्राइमरी है 1 से 6 तक, एक सेकेंडरी है 1 से 5 तक। नेक्स्ट 5% में प्राइमरी 1 to 6, सेकेंडरी 1 to 5। समझ आ गया? ये 2 कैटेगरीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसमें भी प्राइमरी है और इसमें भी प्राइमरी है, इसमें भी सेकेंडरी है, इसमें भी सेकेंडरी है। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, गिवन डैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%। वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं हमने कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है, 30% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड। किसमें, अवार्ड में जो है वो 30% इजाफा किया गया है 2008 टू 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5%। वो क्या कह रहे हैं, टॉप 5% की बात हो रही है यहाँ पर। ये देखिए टॉप 5%, टॉप 5% में सेकेंडरी 1 स्टूडेंट में 2008 से 2009 में 30% जो है वो इंक्रीज़ किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5% इन 2009। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने पहले से लिखा हुआ है बेटा, मैंने पहले वीडियो बनाई थी और उस टाइम मैंने यहाँ पर ये लिखा था, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, तो अब मैं दोबारा बनाने लगी हूँ। अगेन इसको समझ ले। वो कह रहे हैं टॉप 5% में सेकेंडरी 1 स्टूडेंट के तलबा को 2008 से 2009 में 30% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इनके अवार्ड में टॉप 5% में सेकेंडरी 1 जो स्टूडेंट है उसका 2008 से 2009 में कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 30% इंक्रीज़ हुआ है। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन, हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी थी ना वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर पहले से सारा कुछ सॉल्व हुआ है, कल की वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई, अगेन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5% इन 2008, ठीक है, 2008 में, यानी कि टॉप 5% में कितने थे, 5000। ये देखिए समझ आ रही है यहाँ पर, ये टॉप 5 में सेकेंडरी 1 स्टूडेंट के 2008 में कितने थे, 5000 थे,
ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वन स्टूडेंट इन टॉप 5% इन 2009। ठीक है, 2008 के उन्होंने हमें बता दिया कितना है, 5000 है। ठीक है, और हमने अब कितना बताना है, 2009 का बताना है। ठीक है, उन्होंने हमें 2008 का बताया हुआ, हमने किसका बताना है, 2009 का। अब वो आपको ये भी कह रहे हैं इंक्रीज 30% फ्रॉम 2008 टू 2009। वो क्या कह रहे हैं, 2008 से 2009 में कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 30% इंक्रीज़ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 5000 यानी कि जो 2008 का अवार्ड था उसका आप 30% निकालेंगे। 30% की जगह नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 5000। 100 के 2 ज़ीरो, 5000 के 2 ज़ीरो से इनसे इससे कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचा 30 और 50। 30 को आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1500। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1500। ठीक है, अब देखिए 2008 में अवार्ड की वैल्यू कितनी थी, 5000। अब तो 2009 में कितनी होगी, 5000 2008 की थी, उसमें 30% इंक्रीज़ किया है। तो आपने 30% की जो आंसर आया वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 2008 का जो अवार्ड था उसका 30% कितना बना है, 1500। तो आपने इसमें ऐड कर देना, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6500 जो है वो आंसर आ गया। यानी कि 2009 में स्टूडेंट सेकेंडरी वन के जो स्टूडेंट हैं, देखिए 2009 में सेकेंडरी वन के स्टूडेंट कितने, आंसर उसका कितनी वैल्यू होगी, 6500 होगी। समझ आ चुकी है, बस यही कुछ बात थी, इसमें और कुछ नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन नेक्स्ट 5%। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही है, नेक्स्ट 5% की। यहाँ पर हमने टॉप 5 का देखा था, यहाँ पर हमने किसका देखना है, नेक्स्ट 5%। ये नेक्स्ट 5% है। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्राइमरी 4 स्टूडेंट की, यानी कि ये ऊपर वाले इसकी 1 से 6 की प्राइमरी 4 स्टूडेंट है। ठीक है, हमने क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करनी है इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009। ये देखिए नेक्स्ट 5% में प्राइमरी स्टूडेंट्स जो है 2008 में इसका 2500 था और 2009 में कितना है, 3500 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज इंक्रीज के कितने परसेंट जो है वो इजाफा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया कि 30% इंक्रीज़ हुआ और आपने अवार्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर उन्होंने हमें अवार्ड की वैल्यू दे दिया, लेकिन हमने परसेंट इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है कि कितना। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी सोल्व करते हैं। ये देखिए पार्ट 2 में परसेंटेज इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करनी है प्राइमरी 4 स्टूडेंट की नेक्स्ट 5% में। अवार्ड वैल्यू कितनी थी, 2008 में 2500 थी और 2009 में कितनी है, 3500 है। ठीक है, 2008 में कितनी है, 25 है और 2009 में 3500 है। अब इंक्रीज इन वैल्यू का इजाफा कितना हुआ, तो 35 में से 2500 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 1000। मतलब 1000 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब आपने इसका क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। उसको कैसे करेंगे, आपके पास जो आपके पास इंक्रीज़ आया, कितना इंक्रीज़ आया, 1000, उसको आपने डिवाइड कर देना है ओरिजिनल के साथ। इंक्रीज़ कितना आया, 1000 ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल कितना था 2008 में 2500 नीचे आया, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ। ठीक है, तो 100 के 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचा 1000 को आपने 25 से यहाँ पर देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ, तो आंसर कितना आया, 40%। ठीक है, देखिए 40% जो है वो आपका आंसर आ गया। समझ आ रही है, पहले वाले उसमें हमारे पास क्या था, वो उन्होंने हमें खुद बता दिया था कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 30% इंक्रीज़ हुआ और हमने उनको अवार्ड की वैल्यू बताई थी। लेकिन दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें अवार्ड की वैल्यू बता दी और हमने उनको ये बताया है कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। समझ आ चुकी है यहाँ तक, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट में डन लिखें, हरी अप, वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द प्राइस ऑफ मीट डिक्रीज। मीट किसको कहते हैं, गोश्त को। गोश्त की जो प्राइस है, कीमत है, वो क्या हो गई, कम हो गई। डिक्रीज का मतलब होता है कम। फ्रॉम PKR 1360 टू PKR 1020।
मतलब पहले गोश्त की कीमत जो थी वो कितनी थी, 1360 रुपये थी, वो कम होकर कितनी हो गई है, 1020 रुपये। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़ इन इट्स प्राइस। हमने परसेंटेज डिक्रीज़ मालूम करनी है कि कितने परसेंट जो है वो गोश्त की कमी में, गोश्त में कमी आई है, कितने परसेंट। ठीक है, तो देखिए ये भी मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ था, मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी तो मुझे अगेन आप लोगों के लिए बनानी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ओरिजिनल मीट की प्राइस कितनी है, 1360। ठीक है, न्यू प्राइस जो कम होके बनी है कितनी है, 1020। पहले इतनी थी, फिर कम होकर कितनी हो गई, 1020, यानी कि 1020। डिक्रीज इन प्राइस, अब प्राइस में कितनी कमी आई है, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल में से न्यू प्राइस को माइनस कर देंगे। ओरिजिनल कितनी थी, 1360, माइनस कर देंगे 1020, तो कितना बन जाएगा, 340। ठीक है, कितना बन गया, 340। अब हमने पता चल गया कि कितने रुपीज़ जो हैं वो कम हुए हैं। ठीक है, 340 रुपये कम हुए हैं। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। परसेंटेज डिक्रीज हमने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिक्रीज। तो देखें कितनी रुपीज़ डिक्रीज हुए थे, 340, और नीचे कितना आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस जो है 1360। 340 जो है वो डिक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 के साथ, इसका एक ज़ीरो इसके एक ज़ीरो के साथ कैंसिल। फिर 340 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3400 बना, और इसको डिवाइड करेंगे 136 के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है, डिवाइड कर देंगे। 136 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 272, या हमने 272 लिखा, माइनस करेंगे, 10 - 2 8, इधर से कैरी लेंगे, 13 बना, 13 में से 4 7 निकाल देंगे, 6 बन गया, ऊपर से उतारा 0, 680, और 136 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 680। ठीक है, तो मतलब 680 आ गया, क्रॉस आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना आया, 25, यानी कि कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, 25% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है प्राइस में। प्राइस कितनी परसेंट डिक्रीज़ हुई है, 25%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताएं मुझे जल्दी से। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन जो है वो देखें, अ कार वॉज बॉट इन 2009। एक कार जो है वो 2009 में ख़रीदी गई है फॉर PKR 1,20,000। 2009 में 2009 में एक कार की कीमत जो है, अब ये समझ ले कि मैंने जो है ना, इसको छोड़ दें, मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने 2009 में एक कार ख़रीदी ही थी जिसकी कीमत थी, जिसकी प्राइस थी 1,20,000। ठीक है, फिर 2010 में क्या हुआ, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%। तो उसकी वैल्यू जो है 2010 में 20% जो है वो डिक्रीज़ हो गई। पहले आपने यहाँ तक इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये देखिए, इन 2009 प्राइस ऑफ कार है 1,20,000। 2010 में इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हुई, 20%। तो हमने क्या करना है, इसका 20% जो है डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है। 20 लिखेंगे, परसेंट की जगह नीचे आ गया 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। 100 के 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल, तो 20 को आपने 1200 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने किया हुआ, तो कितना बन गया, 2,40,000, सॉरी 24,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस में से, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 1,20,000, इसमें से 24,000 को माइनस किया तो कितना बन गया, 96,000। ठीक है, इसमें से आपने ये माइनस किया तो कितना बन गया, 96,000। मतलब 2010 में जो कार की प्राइस थी, इन 2010 प्राइस ऑफ कार इज़ 96,000। ठीक है, 2009 में 1,20,000 थी और 2010 में 96,000 बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि 20% जो है वो डिक्रीज़ हुआ प्राइस में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके हिसाब ऐसे ही, आपने एक साइकिल ख़रीदी, ठीक है, और आपने साइकिल ख़रीदी 15,000 की, और अगले साल जो है उसकी वैल्यू 20% कम हो गई, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, आप ये समझ लें 13,000 हो जाएगी। इसी तरह ये कार है। अब आगे देखें, हमने 20% तक इसको कर लिया था सोल्व। इन 2011 में
इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10% इट्स वैल्यू इन 2009। वो क्या कह रहे हैं, 2011 में जो है 10% जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। किससे डिक्रीज होगी, जो वैल्यू 2010 में थी। ठीक है, अब 2010 में इसकी वैल्यू कितनी थी, 96,000। अब वो क्या कह रहे हैं, 2011 में इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई कितने परसेंट, 10%। ठीक है, किसकी 10%, जो 2010 की प्राइस थी। ठीक है, जो 2010 की प्राइस कितनी थी, 96,000। जो 2010 में इसकी प्राइस थी, 2011 में वो 10% जो है और कम हो गई है। ठीक है, तो आपने किसका 10% निकालना है, 10 लिखेंगे, परसेंट की जगह आ जाएगा नीचे 100, मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 के साथ। जैसे हमने ऊपर 2009 की वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर हमने क्या किया, 2010 की वैल्यू लिखी। इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल, 960 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9600। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 2010 में 96,000, उसमें से आपने 10% की जो आंसर आया है 9600 वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या आ गया, 86400, यानी कि 2011 में अब जो उसकी वैल्यू ऑफ कार है वो कितनी है, 86,400। कितनी है, 86,400। क्लियर है यहाँ तक, अगेन समझा देती हूँ आप लोगों को। 2009 में वैल्यू ऑफ कार कितनी थी, 1,20,000, और 2010 में वो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, 20%। तो हमने इसका क्या किया, कार की प्राइस का 20% निकाला, कितना बन गया, 24,000। ओरिजिनल प्राइस में से 24,000 को माइनस किया तो 96,000 आ गया। तो 2010 में प्राइस ऑफ कार कितनी बन गई, 96,000। और वो क्या कह रहे हैं, 2011 में जो प्राइस ऑफ कार है वो और 10% डिक्रीज़ हो गई है। किसकी 10% डिक्रीज़ हुई है, जो 2010 की थी। ठीक है, फिर हमने इसका निकाला, 9600 आ गया, फिर 96,000 में से 9600 को माइनस किया तो 86,400 आ गया। इन 2011 प्राइस ऑफ कार इज़ 86,400। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन सोल्व हुआ पड़ा था पहले ही, मैंने अगेन दोबारा वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अभी भी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें और शेयर ना करें अपने फ्रेंड्स को, उनको ना बताएं, तो ये ज़्यादती होगी मेरे साथ, क्योंकि इतनी मेहनत जो है वो हर कोई नहीं करता। राइट, ऐसे ही बात है। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं आज की। अब नेक्स्ट जो है बेसिक लेवल के कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज ही ये वीडियो बना लूँ, लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है, मैं आज बना सकती हूँ या नहीं ये 3 क्वेश्चन की वीडियो। ठीक है, जल्दी से अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैम हमने पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है या नहीं की, हमें समझ आ गई है या नहीं आ गई। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि एक बच्ची ने मुझे कहा था कि मैम हम सिर्फ हर एक्सरसाइज का बेसिक लेवल जो है हर स्कूल में करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने 3A का भी बेसिक लेवल करवा दिया, 3B के बेसिक लेवल के ये 3 क्वेश्चन रहते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आप लोग करते हैं या नहीं करते, ये कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सपोर्ट कीजिएगा कि मैं जल्दी से आगे पढूं। मेरा जो मिशन है वो ये है कि इंशाल्लाह इस साल जो है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। आप लोगों की हेल्प से हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।